नमस्कार, मैं पल्लवी जोशी। मैं अपनी कविता से जुड़ने से पहले 2-3 शेर से जुड़ती हूँ कि जो देखा मुझे अरसे बाद तो क्या देखा, जो देखा मुझे अरसे बाद तो क्या देखा, जब पढ़ ही नहीं पाए मेरी बेबस आंखें तो मोटी मोटी किताबें क्या खाक पढ़ा। और एक है कि प्रेम की वर्णमाला से तेरे लिए शब्दों की रचना किया हूँ मैं। लड़का के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रही हूँ कि प्रेम की वर्णमाला से तेरे लिए शब्दों की रचना किया हूँ मैं। लोग ताजमहल को प्यार की निशानियां बताते हैं, फिर अपनी गजल का क्या करूँ मैं। और एक है कि कविता और नौकरी में तकरार आज भी जारी है, कविता और नौकरी में तकरार आज भी जारी है। दिल कहता है कविता की जीत हुई, पर घर आवाज लगाती है कुछ जरूरतें भी तो पूरी करनी है। और एक आखिरी शेर है कि हरा देता है हुस्न किसी के इश्क को, हरा देता है हुस्न किसी के इश्क को, मैं सावली रंग वाली का प्यार मेकअप वाली को छीनते देखी हूँ। और अब मैं आती हूँ अपनी कविता पे जिसका शीर्षक है कि तुम सिर्फ तुम। ये मैं इसलिए लिखी थी कि जब दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, फिर जब उनका अलगाव होता है तो क्या बीतता है कि इंसान पे उनकी सारी परेशानियां और जो उनका उस पीरियड में चलते रहता है वो मैं लिखी हूँ कि घंटों पहर निहारती हूँ वो तस्वीर जिसमें पहली दफा तुमने मुझे, घंटों पहर निहारती हूँ वो तस्वीर जो पहली दफा तुमने मेरा हाथ थामा था और तुमने कहा था कभी अपनी हाथों की पकड़ ढीली नहीं पड़ने दूंगा और ना कभी तुम्हें खुद से दूर करूंगा। बस वही तुम्हारी हाथों की गर्माहट महसूस करते मन अतीत की चौखट लांघ कर उस पार चला जाता है जिस पार हम तुम और तन्हाई था। कहीं दूर उस बिस्तर पे मैं अबोध सी तुम्हारी बाहों में सिमटे जा रही थी और तुम कोई समझदार से मुझे अपनी बाहों में समेटे जा रहे थे और मैं बस तुम्हें देखे जा रही थी। तुमने मुझे अपनी बाहों में इस कदर समेटे था कि मैं तुमसे बस एक ही बात पूछी थी, क्या तुम कभी मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? और तुमने कहा था कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं बस हंसते हुए तुम्हारी पेशानी को चूमते हुए मैं बस वहीं खामोश बैठ गई। काश वो पल वहीं थम जाते, काश वो पहर जो बढ़ रहे थे उसका पहिया वहीं थम जाता, पर काश होता है, काश तो काश होता है, उसमें ना कोई आस होता है, वो सच्चाई से बिल्कुल परे और दर्दों का बस समंदर होता है। काश वहीं वो पल थम जाता। और मैं तभी तो सोचती हूँ कि काश तुम उस पल छोड़ के मुझे ना जाते, काश मैं वहीं तुम्हें रोक लेती, काश मैं तुमसे इस तरह दिल ना लगाती, काश तुम्हें जब तुम जा रहे थे तो मैं किसी भी तरह कुछ भी बातें ऐसे कहती कि तुम रुक जाते। काश उफ ये काश नहीं हुआ कि क्या हुआ, पर क्या हुआ, जो हुआ सो हुआ। अब आगे बढ़ना है और तुम अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ गए कि मैं बहुत पीछे रह गई। बस यही थी जिंदगी की कुछ कहानी और कुछ करवट ऐसे लेने पड़े जहां ना चाहते हुए भी जिंदगी आगे बढ़ती गई और मैं बस थम सी गई वहीं। तो बस इतनी सी थी मेरी कहानी। थैंक यू। और कुछ गज़ल मैं आप लोगों के बीच रखती हूँ कि आगाज़ तो होता है पर अंजाम नहीं होता, आगाज़ तो होता है पर अंजाम नहीं होता, ये इश्क है जनाब यहाँ कोई वफादार नहीं होता, ये इश्क है जनाब यहाँ कोई वफादार नहीं होता। और कोशिश कर ली नए लोगों से मिलने की, कोशिश कर ली नए लोगों से मिलने की, पर इस दिल में कोई कामिल नहीं होता। यहाँ सब कुछ होता है, यहाँ सब कुछ होता है, पर सच्ची मोहब्बत कभी कामिल नहीं होता, सच्ची मोहब्बत कभी कामिल नहीं होता। ये तो बात और है कि लोग पूछ देते हैं तुम कैसे हो, ये बात और है कि लोग पूछ देते हैं तुम कैसे हो, पर याद रखना किसी को तुम्हारी परेशानी से कोई मतलब नहीं होता, किसी को तुम्हारी परेशानी से कोई मतलब नहीं होता। और एक था कि वो बात जिसको हम भी हकीकत समझ गए, वो बात जिसको हम भी हकीकत समझ गए, रिश्ते निभाते निभाते रिश्तों की फजीहत समझ गए। वो बात जिसको हम भी हकीकत समझ गए, रिश्ते निभाते निभाते रिश्तों की फजीहत समझ गए। रोजगार की खोज में दौड़े तो मंजिलें भी धुंधला होते नजर आई,
रोजगार की खोज में निकली तो मंजिलें भी धुंधले होते नजर आई, काफिरों के भीड़ से निकले तो जिंदगी के मायने समझ गए। एक उम्र बेवजह बदगुमां होकर सजाएं काट दी हमने, एक उम्र बेवजह बदगुमां होकर सजाएं काट दी हमने, जो खता की भी नहीं थी फिर भी गुनहगार समझे गए हम। जिम्मेदारियों की बोझ के तले दबकर पथरा जाती हैं आंखें, जिम्मेदारियों की बोझ के तले थक कर पथरा जाती हैं आंखें। नवजात को जन्म देकर पिता के दर्द बेटे समझ गए, नवजात को जन्म देकर पिता के दर्द बेटे समझ गए। और आजकल किसान जो सड़क पे हैं उनके लिए है 2 लाइन कि नेताओं की भाषण में ही हरियाली और समृद्धि है देश में, नेताओं के ही भाषण में हरियाली और समृद्धि है देश में। जब किसान खेत से सड़क पर आए तो भैंस कितना पानी में है ये बात भी समझ गए, ये बात भी समझ गए। और एक वर्ड है फेसबुक जिसका मैं हिंदी मीनिंग दी हूँ मुखपोथी, मुखपोथी को मैं फेसबुक का हिंदी दी हूँ कि वफाओं की नुमाइश बस मुखपोती पे ही होती है, वफाओं की नुमाइश बस मुखपोती में ही होती है। कचड़े के डब्बे में बिलखते बच्चे देखे तो वफा की परिभाषा समझ गई, वफा की परिभाषा समझ गई। और एक है कि कल रात देखी एक बेवा की इज्जत लुटते भरे भीड़ में। हम कहते हैं ना कि समाज हमारा होता है कि एक कल रात देखी एक बेवा की इज्जत लुटते भरी भीड़ में, समाज कितना और कब काम आता है ये बात भली भांति समझ गए। और अबोध बालक को जब देखी मासूम हाथों को भट्टी पर पिघलाते, मासूम अबोध बालक को जब देखी मासूम हाथी को गुलामी के भट्टी पर पिघलाते, संविधान की विफल राजनीति कितनी चरम सीमा पे है ये बात भी समझ गए, ये बात भी समझ गए। और आखिरी 2 शेर है कि बड़े शहरों की चकाचौंध में जब थककर पथरा गई आंखें, बड़े शहरों की चकाचौंध में जब थक कर पथरा गई आंखें, माँ की आंचल कितनी ज़रूरी होती है ज़िंदगी की धूप में ये बात भी भली भांति समझ गए। और मकता है कि जोशी बहुत ज़रूरत है तुम्हें घर की जिम्मेदारियाँ उठाने की, जोशी बहुत ज़रूरत है अब तुम्हें अपनी घर की जिम्मेदारियाँ उठाने की। पापा की लोन की बढ़ती सुद देखी तो ज़िंदगी की फ़लसफ़ा समझ गई, ज़िंदगी की फ़लसफ़ा समझ गई। धन्यवाद, धन्यवाद।